डिवाइन एनर्जी। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है रुचि एंड मैं आज जो आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ दैट इज फ्रॉम आकाशिक टैरो। सो आकाशिक टैरो हेल्प करते हैं आपके आकाशिक फील्ड से इंफॉर्मेशन लेने में। ओके तो आपका आकाशिक फील्ड आपके हायर सेल्फ से ऑलवेज कनेक्टेड रहता है। आपकी पास्ट लाइफ की इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट में क्या चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, क्या लर्निंग है, क्या कार्मिक्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है आकाशिक टैरो से। सो लेट्स सी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और कोई भी चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, अभी स्टक हो, डायरेक्शन नहीं मिल रही है, इट कुड बी रिलेटेड टू रिलेशनशिप या फिर हेल्थ इश्यूज हैं या फिर फाइनेंसिस को लेकर प्रॉब्लम है, तो ये मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं। सो प्लीज एंड तक जरूर देखें फॉर मैसेजेस एंड फॉर गाइडेंस ऑल्सो। सो लेट्स सी, सबसे पहला जो कार्ड निकल के आया था दैट वाज द कट इन द रियोन। अभी लाइफ में अगर ऐसा कोई भी आपका रिलेशनशिप है, ऐसी कोई भी जगह है जहाँ पे आप कुछ भी फील नहीं कर रहे हो, एक नाम का, एक टैग का रिलेशनशिप है जिसको लेकर आप ढोते चले जा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर फैमिली, बिकॉज ऑफ किड्स या फिर सोसाइटी के लिए, तो वो आपको एक नई डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए अब रेडी है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में जो बहुत साल पहले, बहुत टाइम पहले खत्म हो चुका था। बहुत सारी कन्फ्लिक्ट्स हुए, बहुत प्रॉब्लम्स आई, बट अभी सिचुएशन क्या है कि दोनों पार्टनर उन्हीं चीजों को लेकर बैठे हुए हैं। वो देख नहीं पा रहे हैं कि बाहर बहुत सारी और पॉसिबिलिटीज हैं। बस अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, सर्कमस्टांसेस उन दोनों ने क्रिएट करे हैं, उसके बियॉन्ड देख नहीं पा रहे हैं। बट लेट मी टेल यू, यहाँ पे पाथ अननोन, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज अब दोनों के लिए हैं। इट इज नॉट फॉर वन पर्सन, ये एक पर्सन के लिए नहीं है। दोनों पर्सन एक ऐसे रिलेशनशिप में रुक गए हैं जहां पे वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। सो प्लीज अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करें, इन चीजों से ऊपर उठ के और देखने की कोशिश करें, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी और पॉसिबिलिटीज आने वाली हैं। सो अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा मत बार बार सोचें कि ये नेगेटिव हुआ, ऐसा क्यों हुआ। उन सारी चीजों से एक लर्निंग लें और आगे बढ़ें, ठीक है, बिकॉज न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू डायरेक्शंस आपको आगे लेकर जाने वाली हैं। सो इन चीजों से निकलना आपको है अभी। टेक योर स्टैंड, जो भी आप फील कर रहे हो ट्रूली एक्सप्रेस इट, उस चीज को ट्रूली बताएं, नेक्स्ट पर्सन से बात करें। अगर वो चीजें वर्कआउट हो रही हैं, प्रिटी गुड, नई डायरेक्शन में साथ में जाएं। अगर नहीं हो रही है तो प्लीज नेक्स्ट पर्सन को भी वो स्पेस दें, वो फ्रीडम दें और खुद भी वो फ्रीडम लें और नई चीजों को एक्सप्लोर करें। इसके साथ ही शैमनिक हीलिंग से जो आपके लिए एक रिचुअल में शेयर करूंगी दैट इज ओके। सो स्टे कनेक्टेड विद द अर्थ, ग्राउंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लो एंड स्टडी चीजें हो जाएंगी, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखें। आपको क्या करना होगा, किसी भी वीकेंड में प्लीज एक नेचुरल प्लेस पे जाएं, सिट देयर एंड टॉक टू योर सेल्फ। खुद से वो बात करें कि आपको आगे क्या करना है। प्रिटी श्योर आपको उस चीज में डायरेक्शन मिलेगी, व्हाट एक्शन, आपको अभी क्या एक्शन लेना है। ओके आप खुद पे वर्क कर रहे हो, आप स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहे हो, उस ग्रोथ को निग्लेक्ट मत करें। रिजल्ट्स आपको इमीडिएट नहीं दिख रहे हैं, बट यस वो ग्रोथ हो रही है, स्लो एंड स्टडी। ओके अर्थ रिचुअल आपको करना है, यू हैव टू सिट ऑन द ग्राउंड, आपको ग्राउंड पे बैठना है, कनेक्ट करना है वहां पे और वो स्टेबिलिटी फील करनी है। एंड देन डू मेडिटेट फॉर सम टाइम, एनी विजन, एनी कलर यू सॉ, ओके उसको जस्ट जर्नलाइज करें, उसको लिखें और वहां से क्वेश्चन पूछें कि व्हाट आई हैव टू डू नाउ। आपको उस चीज का आंसर मिलेगा, यू हैव टू डू इट नाउ। सेकेंड, द बर्ड्स नेस्ट एंड द लविंग एलिमेंटल्स, यहाँ पे एलिमेंट्स का कार्ड आ रहा है। द सेकेंड मैसेज जो आपके लिए है, अगेन एलिमेंट से कनेक्ट करना। तो फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, अर्थ, एयर एंड द स्पेस। नेचुरल प्लेस पे जब आप जाएंगे, आप एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, आप एक स्पेस एलिमेंट से भी कनेक्ट करते हो। ओके
एंड फायर एंड वाटर रिलेटेड रिचुअल्स बहुत सारे रहते हैं जहाँ पे आपको अपने आप को हील करना है. यू कैन, अगर आपको और जानना है इनके बारे में, यू कैन सेंड मी अ मैसेज रिगार्डिंग दीज रिचुअल्स. ओके, ये चीज़ें आपको करनी है. लेट मी टेल यू, अपनी बॉडी, माइंड और सोल पे वर्क करें. आप जिस हिसाब से अपने रिश्तों को ध्यान दे रहे हो, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, अपना घर संभाल रहे हो, प्लीज अपने आप का ध्यान रखना भी शुरू करें. दिस इज द हाई टाइम फॉर दिस. और इसके साथ ही आपके लिए गाइडेंस है, न्यू बिगिनिंग. अगर आप ये चीजें करते हो, आपके पास नई चीजों को शुरुआत करने की हिम्मत आएगी. एक नई शुरुआत है ऑलरेडी, बस वो वेट कर रही है कि आप इन एनर्जीज को कब समझें. सो प्लीज अपनी बॉडी, माइंड और सोल पे वर्क करें. व्हेन आई टॉक अबाउट बॉडी, डू सम एक्सरसाइजेस, योगा, ये चीजें करें. माइंड, डू मेडिटेशन, माइंडफुल वर्क्स, ध्यान रखें, कॉन्शियस रहें. ओके. और जब मैं बात कर रही हूँ सोल की, तो वो सारी क्रिएटिव चीजें जो आपको अच्छा लगता है, इट कुड बी डांसिंग, इट कुड बी सिंगिंग, पेंटिंग, वो चीजें स्टार्ट करें करना दोबारा से. ओके. नाउ थर्ड मैसेज आपके लिए है, द मास्टर आर्टिशियन एंड द आर्कएंजल राफेल, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड. बहुत सारी चीजें आप कैरी कर रही हो. पास्ट में जो चीजें हो गई, आपने एक्सप्रेस नहीं करी, आपने बताई नहीं है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है उन सारी चीजों को लेकर. सो प्लीज हील योर सेल्फ. नाउ हाउ टू हील योर सेल्फ? हार्ट चक्रा रिलेटेड गाइडेड मेडिटेशंस करें, क्रिस्टल्स यूज करें जो आपके हार्ट चक्रा को हील करें. एंड अगेन, जो मैंने आपको रिचुअल्स बताए हैं, एलिमेंट्स से कनेक्ट करना और नेचर से कनेक्ट करना. दिस इज द हाई टाइम. आर्कएंजल राफेल इज देयर, जो आपको कह रहे हैं कि आई एम हियर टू सपोर्ट. मैं सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ, आप थोड़े से एफर्ट्स तो करना शुरू करें. सो ये कार्ड जो है, ये जो मैसेजेस हैं, वो आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस के बारे में बता रहे हैं. सो इस चीज के बारे में ध्यान दें. मूवमेंट इनटू बैलेंस, बैलेंस बना के रखें. आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहते हो, आप हर टाइम वर्क 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 कर रहे हो, बट अपनी इमोशंस को इग्नोर कर रहे हो. स्टॉप डूइंग इट. एक जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, एक जो फेमिनिन एनर्जी होती है, उसमें एक बैलेंस बना के रखें ऑलवेज, बिकॉज यहीं पे हम गलती कर रहे हैं. ओके. आप कितना टाइम अपने रिलेशनशिप को दे रहे हो, कितना टाइम अपने प्रोफेशनल लाइफ को दे रहे हो, कितना टाइम पर्सनल लाइफ को दे रहे हैं. देयर शुड बी अ बैलेंस. कितना टाइम आप वर्क ऑलवेज डूइंग थिंग्स फॉर अदर्स, और कितना टाइम आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर में दे रहे हो. देयर शुड बी अ बैलेंस. और हर चीज होनी चाहिए. एक चीज कर करके यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड. अगर आप सबका ध्यान रख रहे हो, सबका ध्यान रख रहे हो, सबकी जो भी विशेष है उनको फुलफिल कर रहे हो, बट अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, वो भी एक प्रॉब्लम है. और यहाँ पे मेल फीमेल दोनों के लिए मैं ये बात बोल रही हूँ. सो प्लीज लव योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. राइट. और इसके साथ ही लेट्स सी फोर्थ मैसेज क्या है आपके लिए, एंड दैट इज सेटिंग योर कोर्स. अपनी विजन को आगे लेकर जाएं. करंट जो भी सिचुएशन चल रही है ना, आपके करियर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आपकी फैमिली में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दो लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम है, उससे पूरा घर इम्पैक्ट हो रहा है. इन्वायरमेंट, आपकी खुद की हेल्थ, आपकी इमोशनल बॉडी, आपकी मेंटल बॉडी, सब कुछ इम्पैक्ट हो रहा है. आपको आगे का सोच के चलना है कि अगर सिचुएशन ऐसे ही चली तो क्या होगा आगे चलकर. वुड नॉट बी गुड. आपको आंसर मिल जाएगा कि ये जो करंट सिचुएशन है, आप जिस भी रिलेशनशिप इशू में अभी हो, चीजें वैसी ही रही, यहाँ पे पीस नहीं मिलने वाला. सो थोड़ा सा आगे का सोच कर चलें और डिसीजन इस हिसाब से लें कि आपको कल को खुद को कहाँ देखना है. ठीक है. एक जो सिचुएशन ठीक से नहीं चल रही है, उससे बाहर कैसे निकलना है. हर टाइम प्रॉब्लम 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 मत करें. सोल्यूशन क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, ये सोल्यूशन आपको ढूंढना है. सो प्लीज थिंक अबाउट इट. और इसके लिए आपको क्या करना है, ये यूनियन ऑफ सोल्स, वेरी नाइस कार्ड. एंड आपको क्या करना है, वट एवर फील्स गुड टू यू, कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके बहुत क्लोज्ड है, इट कुड बी योर फैमिली मेंबर या फिर कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, उससे कनेक्ट करें और उनसे अपने सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं प्लीज शेयर, प्लीज स्पीक अप. बिकॉज यहाँ पे मैसेज आया था हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड.
तो प्लीज़ ये चीज़ें करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें किसी पर्सन से या फिर नेचर से, अपने किसी पेट से भी कर सकते हो। जस्ट स्पीक अप। अगर वो भी नहीं करना है आपको, डू द जर्नलिंग। ओके। और एक मैसेज ये भी बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक नया कनेक्शन आ सकता है। इट कुड बी योर फ्रेंड या कोई ऐसा पर्सन जो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन आपकी ट्रू हो सकती है। ओके, नाउ लेट्स सी द फिफ्थ एंड फाइनल मैसेज फॉर यू क्या है। द किंग ऑफ रोजेस एंड द फेटेड मीटिंग। वाओ, द फेटेड मीटिंग पहले भी मैंने आपको बोला, यहाँ पे एंट्री होगी किसी की। सो अगर आप किसी की वेट कर रहे थे, अगर आप बहुत टाइम से किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, दिस इज द डिवाइन टाइमिंग। दिस इज द टाइम जब आपकी लाइफ में वो पर्सन आ सकता है। सो बी रेडी। ओके, बट ये जो रिलेशनशिप होगा वहाँ पे आपके जो भी पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस हुए थे, अच्छे हुए थे, बुरे हुए थे, वट एवर इट इज, वो सारे एक्सपीरियंस लेकर ही आप इस रिलेशनशिप में जाओगे। सो प्लीज ऑब्जर्व एवरीथिंग। अपने सारे एक्सपीरियंसेस को यूज करो, उस रिलेशनशिप को, उस पर्सन को अच्छे से ऑब्जर्व करो एंड देन गो अहेड। दिस इज द डिवाइन टाइमिंग। तो डिवाइन की तरफ से एक बहुत ही अच्छा से मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। द साइकिक डेवलपमेंट, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। यहाँ पे आकर सही गलत आपको चूज करना है, जानना है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। प्लीज गो विद योर इंट्यूशन, आपको हर चीज का आंसर मिलेगा। द साइकिक डेवलपमेंट आपकी होने वाली है, वो अवेयरनेस आप में आ रही है। सो गुड लक फॉर दैट ऑल्सो। आई होप आपको अपने क्वेश्चंस की क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। Thank you so much. Please like, subscribe and share my channel. Thank you.